पार्ट 2 और इसमें अभी हम बनाने वाले हैं 2 नए वेब पेजेस बनाएंगे। तो अगर आप यूजर टेम्पलेट वाला फोल्डर जो है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पेज दिखेगा शॉप के नाम से और दूसरा दिखेगा डिटेल के नाम से। तो हम क्या करने वाले हैं, यही वेब पेजेस हम बनाने वाले हैं अपने इस ASP.NET प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले ये जो हमारा फोल्डर है यूजर नाम से, इस फोल्डर के अंदर हम ये पेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, ऐड पे आना है आपको, और यहाँ पर जो वेब पेजेस हम ऐड करने वाले हैं वो कैसे होंगे, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, राइट। क्योंकि हमारे पास मास्टर पेज ऑलरेडी बना हुआ है और हम चाहते हैं जो भी हम पेज क्रिएट करें वो पेज हमारे मास्टर पेज से जुड़ जाए। तो यहाँ पर एक नाम देंगे इसका शॉप और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन से फोल्डर में वो मास्टर पेज अवेलेबल है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यूजर के अंदर एक यूजर मास्टर नाम से एक मास्टर पेज है, इसको हम इसके साथ ऐड करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे एक पेज बन जाएगा जिसका नाम होगा शॉप, और इसमें आपने ये यूजर फोल्डर के अंदर जो यूजर मास्टर पेज है वो आपने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से एक नया पेज और बनाएंगे जिसका नाम होगा डिटेल। यहाँ पर देख सकते हो आप ये पेज डिटेल, तो इसको भी हम बनाएंगे इसके अंदर। तो यूजर फोल्डर पर राइट क्लिक करना, ऐड पे आते हैं और यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ऐड वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, और इसका नाम हम देंगे डिटेल। फिर हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे और ये भी हमारा यूजर फोल्डर के अंदर जो मास्टर पेज है उसको इसके साथ ऐड करना होगा। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारे डिटेल वाला जो पेज था ये भी हमारा ऐड हो गया है। वापस हम चलेंगे अपने शॉप वाले पेज पे, यहाँ आ जाते हैं इस पे, ये हमारा शॉप पेज है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पेज में हमें यहाँ पर इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर हमें इसकी डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग के लिए हमारे पास टेम्पलेट है ना, इस टेम्पलेट में ऑलरेडी ये शॉप वाला जो HTML पेजेस है इसकी हम सारी डिजाइनिंग कॉपी कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। तो यहाँ पर क्या ये हेड सेक्शन है, तो प्रेस कर दो। यहाँ पे देखो ये क्या, टॉप स्टॉप, यहाँ पे देख सकते हैं टॉप बार जो स्टार्ट होता है, इसको यहाँ पर देख लो, ये आपका नेविगेशन बार है। यहाँ पर आ गया ये आपका क्या, पेज हेडर। तो ये है आपका पेज हेडर और ये है आपका शॉप स्टार्ट, इसको कॉपी करना है। ओके, तो बस यहाँ से क्या करना है, हमारे पास ये जो पेज हेडर स्टार्ट है इसको कॉपी करो और यहाँ तक ये पूरा कॉपी कर लो। फिर वापस हम चलेंगे, जो हमारा shop.axpx पेज है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो दूसरा HTML पेज है जिसका नाम क्या है, डिटेल पेज, आप क्या करोगे, इसको ओपन कर लेना। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमें कुछ जो सेक्शन है वो हमें कॉपी करने हैं। जैसे कि हमारा टॉप बार स्टार्ट होगा, यहाँ पे नेविगेशन बार हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या, पेज स्टार्ट है, फिर हमारे पास क्या है, शॉप डिटेल है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट स्टार्ट है, राइट। तो हमें ये तीन जो सेक्शन है, एक तो पेज हेडर स्टार्ट, शॉप डिटेल और प्रोडक्ट स्टार्ट, ये तीनों करने हैं कॉपी। फिर से आपने जो डिटेल वाला अपने एक्सपीएक्स का जो पेज क्रिएट कर रखा था इस पे आएंगे और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, बाकी जो भी CSS का HTML का जो भी फाइलें हैं, जो भी रिसोर्स हैं, वो हमने मास्टर पेज में ऑलरेडी लिंक कर रखी है, तो वहाँ से वो सारी डिटेल आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो यूजर मास्टर पेज है ना, यहाँ पर आ जाते हैं। एक छोटा सा हमें यहाँ पे कोड लिखना है। आएंगे हम बॉडी सेक्शन के पास, यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है आपका फॉर्म टैग के अंदर आ जाते हैं। तो आपको पता है कि हम डायनेमिक कोड दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमारा जो .cs वाली फाइल होगी वहाँ पे कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम उसको रेजर सिंटैक्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि HTML के साथ भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको लगाना है ये लेस देन ग्रेटर देन, इसके अंदर लिखेंगे $, सॉरी या, और इसके बाद आपको ऐसा करना है इसको। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, आपका जो भी कोड होगा, तो एक हम बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसका नाम होगा नेव क्लास, और इसमें हम एक वैल्यू दे देते हैं जो कि होगा स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन बनाते हैं, और इफ कंडीशन के बाद इसका एक एल्स कंडीशन हो जाएगा। ठीक, अब इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट डॉट URL डॉट, कौन सा URL, एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट URL डॉट टू स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, हमारे पास जो कंटेंट्स होगा, क्या कंटेंट्स करेगा ये कंटेंट्स करेगा आपका, हमारे पास कौन सा पेज है, एक पेज है जिसका नाम क्या है, डिफॉल्ट डॉट AX। ओके, तो हमने ये दे दिया। अगर हमारा इफ जो ब्लॉक है, अगर वो ये कंटेंट करेगा, जस्ट मिनट, इफ स्टेटमेंट को यहाँ से हटाओ। ठीक है, ये हमारा इफ ब्लॉक है, करली ओपन क्लोज, एंड देन आपका एल्स ब्लॉक, और इसका भी करली ओपन क्लोज। ओके, और ये आपका हो जाएगा, सही है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, नेव क्लास इक्वल टू, अब हमें इसकी एक वैल्यू देनी है, तो एक वैल्यू हो जाएगी आपकी शो, इसको कॉपी करो, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस टाइम की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये मैंने क्यों लिखा, ये अगर आप डिफॉल्ट पेज पे होंगे तो हमें क्या करना है, इसको शो करना है, और अगर आप डिफॉल्ट पेज पे नहीं होंगे तो हमें क्या करना है, उसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना है। परफेक्ट, सेव कर लो, स्क्रॉल करो नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या है, टूल बार है, यहाँ पर आ जाओ। टूल बार जब आपका खत्म होता है
तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है नेविगेशन बार। जब आपका नेविगेशन बार स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर एंकर टैग खत्म होता है, यहाँ पर देखो ये आप देख पा रहे हो एक यहाँ पे नेव टैब है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो शो। तो इसी चीज़ को हम बदल रहे हैं। तो यानी कि जब अगर डिफॉल्ट पेज पे होंगे तो शो होगा, अगर उस पर नहीं होंगे तो जो दूसरा होगा देन उसके यहाँ पे ये जो क्लास है ना, तो नेव इसका जो क्लास हो जाएगा, यहाँ पर हम एक नया क्लास ऐड करेंगे जो कि होगा एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ना हमें वो वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ पर अभी ये जो हमने बना रखा है, ये जो वेरिएबल बना रखा है, अब इस वेरिएबल को हम वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का आसान सा तरीका है, पहले इस वेरिएबल का नाम कॉपी कर लेना। अब नीचे स्क्रॉल करना जहाँ पर आपको ये वेरिएबल लगाना है, ठीक है। तो हमें ये वेरिएबल कहाँ पे लगाना है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी जगह पे। तो शो की जगह पे फिर से आपको वही सिंटेक्स आपको लिखना है, पहले आपको ये लिखना है और फिर इसके अंदर आपको दिया देना है परसेंटेज। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद एक स्पेस देके और जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पर आप दे देना, राइट। ये तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसके हिसाब से वो वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी। देखो अपना मास्टर पेज जो है ना, यूजर मास्टर, ये ओपन करना, और ये वाला जो लाइन है, लाइन नंबर 120, ये जहाँ पे नैव टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आना और सबसे बॉटम में आना। यहाँ पर आके आपको एक टैग इसमें ऐड करना है जो कि है आपका बिजी लाइट, और उसके बाद यहाँ पर ना एक आपको स्टाइल ऐड करना है, और वो लाइन है आपको लिखना है यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, स्टाइल विड्थ कोलोन, और यहाँ पर आपको विड्थ दे देना है। इसको सेव कर लो। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा यूजर वाला फोल्डर है, ये फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर अब हम एक कंट्रोल ऐड करने वाले हैं जिसको बोलेंगे हम क्या, यूजर कंट्रोल। उसके लिए क्या करना है, ऐड पे आना, यहाँ पर सिंपली चलेंगे हम क्या, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ऐड न्यू आइटम का विंडो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या ऐड करना है, यूजर कंट्रोल। तो आप चाहो तो यहाँ से सर्च कर सकते हो ऐसे यूजर कंट्रोल करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे हमें क्या बनाना है, एक वेबसाइट के लिए बनाना है, तो क्या वेब फॉर्म यूजर कंट्रोल, आप ये सेलेक्ट कर लेना, राइट, वेब फॉर्म। अब एक चीज याद रखना, जिनको नहीं पता यूजर कंट्रोल क्या होता है, तो भाई देखो डिटेल वीडियो, डिटेल ट्यूटोरियल ASP.NET का हमने बना रखा है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो चेक कर लेना। और वहां पर एक वीडियो होगा जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप यूजर कंट्रोल क्रिएट करोगे, राइट। तो पहले आप वो देख लेना, तो उससे आप बेहतर समझ पाओगे कि कैसे ये काम करता है। आप देखो ये यूजर कंट्रोल होता है, इसका एक्सटेंशन .ASCX होता है, ठीक है, ये होता है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो यूजर कंट्रोल है इसका नाम हम देंगे सिंपली, यहाँ पे लिखेंगे हम स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर यूजर कंट्रोल, और ये जो 1 है ना, 1 को हटा देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा यूजर कंट्रोल। अब ये हमारा ऐड कहाँ पर हो रहा है, ये यूजर वाले फोल्डर के अंदर हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको ऐड पे क्लिक करते हैं। अब ये आ गया आपका यूजर कंट्रोल। तो अभी ये जो यूजर कंट्रोल आपने क्रिएट किया है ना, इसमें हमें बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करनी है, इसको एक प्रॉपर एक कंट्रोल जैसा बनाना है हमें, ठीक है। तो इसमें हम एक ऐसी चीजें जो हमें बार बार करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका हम एक कंट्रोल बना देते हैं, और जैसे ही जब भी हमें यूज करना पड़ेगा तो हम उस जगह पे उस पर्टिकुलर यूजर कंट्रोल को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बार बार हमें वो चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, तो ये हमारे काम को आसान कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे ग्रिड व्यू है, तो ग्रिड व्यू में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ग्रिड व्यू देखो तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक कोड लिखते हैं जिससे कि हम डेटाबेस से वैल्यू को उठाते हैं और ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर देते हैं, बस इतना सा काम है। और बाकी ग्रिड व्यू के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, राइट। और वो फीचर्स तो कहीं ना कभी तो किसी ने बनाया ही होगा ना, तो वो कंट्रोल जैसे बनाया उसमें सारी फीचर हैं, सॉर्टिंग का, एडिटिंग का, अपडेटिंग का, डिलीटिंग का, सिलेक्शन का, राइट। तो ये सारी चीजें उसमें है, पेजिंग भी है, तो ये जो फीचर्स हैं तो उसमें बनाई गई होंगी। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, अपना एक मनचाहा कंट्रोल बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ यूजर कंट्रोल, एक टूल होता है उसकी हेल्प से। देखो वापस चलेंगे अपने यूजर मास्टर पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, नीचे की तरफ आ जाओगे, ये आपका क्या है, मेनू है। और मेनू के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा एक, दैट इज जस्ट मिनट, मेरे को चेक करने दो आप। तो ये देखो, ये क्या है अपने पास, ये एक बटन है, ठीक है, यहाँ पे स्लाइडर हमने बना रखा है, और यहाँ पे स्लाइडर बना रखा है हमने। और कहाँ से स्टार्ट है स्लाइडर अपना स्लाइडर जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, ये देख पा रहे हो, ठीक है, 150 से ये स्टार्ट है स्लाइडर अपना। और दिस इज ओके, जस्टिफाई सेंटर। एक और देख लेते हैं दूसरा कहाँ से है अपना। तो अभी यहाँ पे देखो ये, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका नेविगेशन हेडर, जो आपका नेव हेडर है वो इंड हो रहा है यहाँ पे। तो इसको एक्सपेंड करो। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वो कौन सा टैग हमें चाहिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको यहाँ पे स्क्रॉल करते रहो, और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाना, एक आपको मिलेगा ये वाला टैग, ठीक है, ये वाला टैग, राइट। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्या है, हेडर, एक आईडी है हेडर क्रोसोल करके। अब इसमें क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर हम अपना पूरा का पूरा जो स्लाइडर है वो शो कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को हम पूरा यहाँ से गायब करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, ये इसका हेडर है, ये कहाँ पे समाप्त हो रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो इसको अगर आप इस तरह पे क्लिप्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो इस तरीके से। अब यही चीज़ हमें करनी है कॉपी। तो क्या करेंगे, इस चीज़ को
कॉपी कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको आप यहाँ से क्या कर लो, कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कट कर लिया और एक छोटा सा स्पेस बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। अब वापस जो हमारा स्लाइडर कंट्रोल है, यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखो, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम वापस चलेंगे अपने यूजर मास्टर पेज पे। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक पैनल कंट्रोल। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पैनल कंट्रोल। तो सर्च पे आ जाना, यहाँ पे सर्च करेंगे पैनल कंट्रोल और इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये क्या बना हमारा, यहाँ पर एक पैनल कंट्रोल आ गया। अब इसका जो आईडी होगा, इसका नाम दे देते हैं पैनल और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्लाइडर यूजर कंट्रोल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर चलते हैं। हमने यहाँ पर एक इफ कंडीशन में कुछ कोड लिख रखा है ना। अब जो ये वाला कोड है ना, इस कोड को हम करते हैं कॉपी। सिंपल, ये वाला कोड हमने कर लिया कॉपी। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और चलेंगे व्यू कोड पे। व्यू कोड, ये रहा व्यू कोड। अब हम आगे पेज के लोड इवेंट पे। जब हमारा पेज लोड होगा तो ये वाला इवेंट फायर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाला कोड पेस्ट कर देंगे और इसकी जगह हम कुछ डिफरेंट यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप डिफॉल्ट पेज पे हो तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लोड करेंगे जो हमारा यूजर कंट्रोल है ना, यूजर कंट्रोल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक आपको कोड लिखना है एक लाइन का। तो हमारे पास क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल और हमारे जो कंट्रोल होगा उसका नाम मान लो मैं ले देता हूँ यूजर कंट्रोल इक्वल टू, ब्रैकेट में फिर से आपको क्या देना है, कंट्रोल। और ये किसका कंट्रोल होगा, कंट्रोल होगा ये पेज का। और डॉट क्या करना है, उसको लोड करना है। क्या लोड करेंगे हम करेंगे लोड कंट्रोल को। तो सिंपली लोड कंट्रोल और यहाँ पर आपको उस कंट्रोल का नाम दे देना है। ठीक है, अब हमारे पास जो कंट्रोल है उसका नाम क्या है, तो ये जो कंट्रोल है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आना और ये आप देख पा रहे हो, ये इसका पूरा नाम है। यहाँ से लेके बस यहाँ तक कॉपी कर लेना, राइट। फिर यहाँ आना और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आपने इस कंट्रोल का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, सही है, ये कोड यहाँ पे सेट हो गया। और उसके बाद हमने एक पैनल बनाया था, उसका नाम क्या है, पैनल स्लाइड कंट्रोल, है ना। डॉट, इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स को ऐड करना है। ओके, और यहाँ पर आ जाते हैं। अब वो कौन से कंट्रोल को ऐड करना है, तो ये जो नाम है ना, ये वाला जो नाम है, इसको कॉपी करो। ये वाला कंट्रोल हम चाहते हैं इस पैनल कंट्रोल में आ जाए। यहाँ पे इसको सेव कर लो। और अगर हम यहाँ पे शॉप पे चलेंगे, जस्ट मिनट इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया शॉप पे, तो शॉप वाला पेज देखो रिलोड हो रहा है। जस्ट सेकेंड, अभी हम शॉप पे आ गए। ठीक है, शॉप, अब ये आ चुके हैं हम शॉप पे। बेसिकली यहाँ पे इमेज जो है वो नहीं विजिबल हो रहा है क्योंकि इमेज का पाथ जो है वो सही नहीं है। पाथ हम चेंज करेंगे। अब अगर हम डिटेल पे चलेंगे तो ये हम आ चुके हैं डिटेल पेज पे, राइट। यहाँ पे इमेज है बट इमेज का वो पाथ सही नहीं है, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। तो ये पाथ हम करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आएंगे इस पे यूजर मास्टर वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोज कोई एक इमेज देख लेते हैं, कोई भी इमेज जो कहीं पर लगी हो, सेट हो। इमेज टैग की तरह नहीं है क्या इस पे, एक मिनट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जितने भी यूआरएल है ना, उसमें जहाँ पर भी होम होगा वहाँ पर आपको जो आपका डिफॉल्ट वाला पेज है उसका लिंक आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, डिफॉल्ट। ओके, और जहाँ जहाँ ये आपने दो पेज ऐड कर रखे हैं ना, एक तो आपने शॉप कर रखा है, उसका भी एक्सटेंशन बदल देना, और एक आपका डिटेल कर रखा है, उसका एक्सटेंशन बदल लेना। तो अभी हम इन फ्यूचर ये वाले पेज क्रिएट करेंगे, कार्ट और चेकआउट और कॉन्टैक्ट। तो हम जब भी क्रिएट करेंगे तो हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। इवन यहाँ पर भी चेंज कर देना। ठीक है, और ये तो डिफ़ॉल्ट पेज होगा इसकी जगह पे। ठीक, डिफ़ॉल्ट पेपर, राइट, फर्स्ट क्लास। तो हमने कहाँ पे इमेज यूज़ कर रखा है, एक मिनट देखने दो यार। डिफ़ॉल्ट पेज में होगा, डिफ़ॉल्ट पेज में आ जाओ। ये रहा ना इमेज में हम क्या कर रहे हैं, जो भी इमेज है अपना वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा इमेज आ रहा है टेम्पलेट वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा का पूरा पाथ ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक, हाँ, ये मैंने पाथ ही कर लिया कॉपी, राइट। अब हम चलेंगे वापस, हमारे पास शॉप वाला पेज है, शॉप पे आ जाते हैं। अब जितने भी इमेजेस टैग है ना, सब में हम क्या करेंगे, पाथ को चेंज करेंगे। तो हमारा शॉप, तो जो शॉप वाला पेज था ना, इसमें जितने भी इमेज टैग थे उन सबका पाथ मैंने करेक्ट कर दिया। अब डिटेल की बारी है, डिटेल में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये इमेज है, तो ये इसका SRC पाथ, और यहाँ पर हम पूरा का पूरा प्रॉपर पाथ यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, वो और शुरू की चीज़ें हमें यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर है,
यूजर टेम्पलेट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट नाम का इमेज है। ठीक है, ये हो गया 3 1 2 3। और कहाँ पे लगे हैं ये आपके इमेज, स्क्रॉल करो, चेक करो, लेबल लेबल लेबल, यहाँ पे लेबल है, ये बटन्स है। ठीक है, एंकर टैग है यहाँ पे, इसको एक्सपेंड करो, यहाँ पर आ जाओ। तो div ये रहा इमेज। हाँ, तो यहाँ पर आके इसको यहाँ पे सेट करो, फिर प्रोडक्ट में चलेंगे, यहाँ पर आ जाओ, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा इमेज, और सॉरी यहाँ पर कंट्रोल Z करो, हमें SRC में लगाना है ना, SRC में, और उसके बाद एक इमेज यहाँ है SRC में, देन एक इमेज यहाँ पर है, के बाद एक इमेज ये रहा। ठीक, और यहाँ पर हैश दे देना, हैश से जो ग्रीन अंडरलाइन आ रही है ये आपको नहीं दिखाई देगा। फिर एक इमेज यहाँ पर है, इसमें भी आपको पाथ पूरा सेट कर देना है, एंड देन ये सही हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो ये जो पेज है डिटेल का और ये सब कुछ सही हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम फिर से इसको करेंगे रन, वापस यहाँ पे शॉप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे शॉप वाला जो पेज है वो ओपन होकर आ चुका है, और इस तरफ आप देख पा रहे हो पूरा इमेज और उसकी डिटेल आपको दिख गई। ठीक है, उसी तरीके से शॉप डिटेल वाला पेज है, इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पर वो आपका इमेज आ गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और यहाँ पर उसकी डिटेल जो भी है सारी चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो कुछ मेनू है, जैसे कि हमें क्या शॉपिंग कार्ट, चेकआउट और कॉन्टैक्ट, तो ये सारे पेजेस भी हमें बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी ये पेजेस हैं, और हमें ये चाहिए भी इन फ्यूचर, तो हम इनको एक एक करके ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया पेज ऐड करेंगे जो कि होगा कॉन्टैक्ट। यहाँ पर राइट क्लिक करो, यूजर वाले फोल्डर पे ऐड पे आ जाओ, ऐड के अंदर आपको मिल जाएगा वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। ठीक है, इसका नाम दे दो, आपका कॉन्टैक्ट पेज हो गया, ओके पे क्लिक करो, यूजर फोल्डर में आ जाना, यूजर मास्टर पेज ऐड करना, ओके पे क्लिक कर लेना। ठीक है, ये आपका ऐड हो जाएगा, परफेक्ट। तो जब भी आप किसी भी पेज को मास्टर पेज से ऐड करते हो ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पर देखो एक टाइटल नाम का टैग होगा, और यहाँ पर आप आके ना, आप चाहो तो आप अपने उस पर्टिकुलर पेज का आप एक टाइटल जो होगा ना, टैब में आप दिखाई देता है, ब्राउजर के टैब में जो टाइटल दिखाई देता है, वहाँ पर आप उसका टाइटल दे सकते हो पेज का। तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, सपोज, या कॉन्टैक्ट सिंपल, तो ये आपके पेज का नाम हो जाएगा। जब भी आप इसे रन करोगे तो आपके ब्राउजर के टैब में आपको ये वाला नाम दिखाई देगा। अब वैसे ही एक और पेज हम बनाएंगे, ऐड पे आ जाते हैं, और यहाँ पर ऐड फॉर्म विथ मास्टर पेज, इस बार इसका नाम क्या रखेंगे हम, ये हमारा कार्ट हो जाएगा। जब भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे तब हमें ये काम आएगा, यूजर में आ जाएंगे, यूजर मास्टर पेज सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर उसी तरीके से एक और हम पेज ऐड करेंगे, नेक्स्ट इज ऐड पे आओ, वेब फॉर्म, इस बार इसका नाम क्या होगा, ये भी आएगा यूजर फोल्डर के अंदर, मास्टर पेज, नाउ चेकआउट इज क्रिएटेड। तो तकरीबन अब हमने सारे पेजेस ऐड कर लिए हैं जो हमारे टेम्पलेट में है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो अभी हाल ही में जो हमने 3 नए पेजेस ऐड किए हैं ना, इनका भी हम जो डिजाइनिंग का कोड है वो हम टेम्पलेट वाले पेज से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर आ जाओ, आपके पास एक कॉन्टैक्ट नाम का HTML का पेज है, ये पेज ओपन कर लो। ठीक है, अब इसका ये हेड सेक्शन है, ये इसका बॉडी सेक्शन है, तो यहाँ पर आ जाओ, ये इसका टॉप हो गया, ये इसका नेविगेशन बार हो गया, और ये इसका पेज हेडर। ठीक है, पेज हेडर और कॉन्टैक्ट स्टेटस। तो आपको क्या करना है, फिर नीचे फुटर आ जाएगा, तो फुटर वगैरह हेडर फुटर तो हमारे उसमें है, किसमें, मास्टर पेज में। हमें क्या करना है, सिर्फ पेज हेडर और ये कॉन्टैक्ट स्टार्ट से कॉन्टैक्ट एंड तक ये पूरा हमें कॉपी कर लेना है। वापस चलेंगे हम अपने कॉन्टैक्ट वाले जो हमारा डॉटनेट का पेज है, यहाँ पर आएंगे, और इसमें इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट, ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या देखना है, अगर मल्टीपल फॉर्म टैग यहाँ पर है ना, तो उनको क्या करना है, अवॉइड करना है आपको, मल्टीपल फॉर्म टैग नहीं होने चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर देखो एक फॉर्म टैग यहाँ पर है, इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम करने वाले हैं डिलीट, और ये भी हम यहाँ से करने वाले हैं डिलीट, सेव, राइट। तो ये हो गया, और भी कहीं अगर मल्टीपल फॉर्म टैग हैं तो वो डिलीट कर देंगे हम, उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या करोगे आप, बेसिकली आपका जो डिफॉल्ट पेज है ना, उसका नाम यहाँ पर आप दे दो। ठीक है, डिफॉल्ट पेज पर, चलो फिर हम स्क्रॉल करते हैं, अगर कोई चीज़ यहाँ पे अगर लग रहा है कि मॉडिफाई की जा सकती है तो उसको हम कर देंगे, अदरवाइज सारी चीज़ें। इसी तरीके से हमारे पास जो कार्ट वाला HTML पेज है ये ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा हेडर स्टार्ट और कार्ट स्टार्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम कॉपी करेंगे इस कार्ट वाले पेज से, वापस चलेंगे HTML, ये आप जो हमारा ASP.NET का जो कार्ट वाला पेज है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आके ये सारी चीज़ें हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हमें फिर से वही चीज़ परफॉर्म करना है, फिर से आप चलेंगे चेकआउट HTML पेज के अंदर, और यहाँ पर आ जाओ, ये आपका टॉप बार है, ये आपका नेविगेशन बार है, ये आपका पेज हेडर है, और ये आपका चेकआउट स्टार्ट। तो हम ये दो चीज़ें यहाँ से करेंगे कॉपी, फिर से हमारे पास जो चेकआउट का ASP.NET का जो पेज हमने ऐड किया है वहाँ पर आएंगे, और ये सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।